गुजरात के सीएम पद से आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, इस्तीफे पर संसदीय बोर्ड करेगा फैसला। आनंदीबेन के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा, इसका मतलब 2017 के चुनाव में बीजेपी की हार तय है। आनंदीबेन के बाद गुजरात सीएम के लिए नितिन पटेल, विजय रूपानी, पुरुषोत्तम रूपाला के नाम पर चर्चा हो रही है। लोकसभा में गूंजा बुलंदशहर गैंगरेप का मामला, विपक्ष ने मांगा सीएम अखिलेश यादव का इस्तीफा। राज्यसभा में एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने यूपी सरकार को सराहा, बुलंदशहर गैंगरेप में आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी बड़ी बात। बुलंदशहर गैंगरेप मामले में गृह मंत्रालय ने यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी। बुलंदशहर गैंगरेप केस में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को 14 दिन के लिए जेल भेजा गया। बुलंदशहर गैंगरेप के आरोपी बबलू का परिवार घटना से सन्न, कहा परिवार से बेदखल है बबलू, कोई मदद नहीं करेंगे। गैंगरेप के आरोपियों को पकड़े जाने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत कार्रवाई होगी। बुलंदशहर में NH 91 पर शुक्रवार रात जा रहे परिवार को बंधक बनाकर आरोपियों ने मां बेटी के साथ रेप किया था। बुलंदशहर में मां बेटी के साथ गैंगरेप की वारदात के विरोध में स्थानीय लोगों का प्रदर्शन, दोषियों को फांसी देने की मांग। सार्क की बैठक के लिए पाकिस्तान जा रहे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, मौजूद रहे NSA, IB और रॉ चीफ। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, राजनाथ सिंह के पाकिस्तान दौरे पर आतंकवाद पर भी होगी बात। राजनाथ सिंह के पाकिस्तान दौरे के विरोध में सहयोगी शिवसेना, कहा दौरा शहीदों के परिवारों की भावनाओं के खिलाफ। आतंकी हाफिज सईद ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पाकिस्तान दौरे का विरोध किया, पाक सरकार से अनुमति न देने को कहा। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम के खिलाफ जम्मू में विपक्ष का प्रदर्शन, आतंकी बुरहान पर दिए बयान को लेकर इस्तीफा मांगा। आतंकी बुरहान के मारे जाने के बाद से लगातार 24वें दिन भी श्रीनगर, पुलवामा, कुलगाम और शोपिया के कई इलाकों में कर्फ्यू। डीएमके सांसद को थप्पड़ मारने पर हंगामे के बाद जयललिता ने शशिकला को पार्टी से निकाला। राज्यसभा में रो पड़ी AIADMK सांसद शशिकला, खुद को बताया जान का खतरा, सुरक्षा की मांग की। AIADMK सांसद शशिकला ने इस्तीफे के बाद कहा, अब मैं बिना किसी दबाव में काम करूंगी। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने TDP का प्रदर्शन, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। बिहार विधानसभा में सजाए नशा कानून के लिए विधेयक पेश, घर में अगर शराब मिली तो पूरे परिवार को सजा मिलेगी। बिहार विधानसभा में सजाए नशा कानून के लिए विधेयक पेश होने पर बीजेपी ने कहा, इमरजेंसी जैसे इस कानून का विरोध करेंगे। शराबबंदी को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, RSS प्रमुख भागवत और PM मोदी से लेकर अपना नजरिया बताएं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, यूपी के सभी पूर्व सीएम को 2 महीने में सरकारी बंगला खाली करना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी से गैर कानूनी कब्जे की अवधि का उचित किराया भी वसूला जाए। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के 2 सरकारी बंगले पर विपक्ष ने उठाए सवाल, कहा नीतीश को एक बंगला छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस इस्तीफा दे चुके हरियाणा कांग्रेस नेता कैप्टन अजय की दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात। जमानत पर रिहा आप विधायक नरेश यादव का मंत्री विक्रमजीत सिंह मजीठिया पर निशाना, कहा अकाली दल की बदमाशी का जनता देगी जवाब। आप सांसद भगवंत मान ने जांच कमेटी को भेजा जवाब, पठानकोट मामले में ISI को बुलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की पेशी की फिर से की मांग। आप कार्यकर्ता सोनी खुदकुशी केस में विधायक शरद चौहान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। स्वाति सिंह की शिकायत पर मायावती, नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत दूसरे BSP नेताओं पर दर्ज FIR में पॉक्सो एक्ट भी जोड़ा गया। भास्कर खुलबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सचिव नियुक्त, 1983 बैच के IAS अधिकारी हैं भास्कर। आमिर खान पर रक्षा मंत्री पर्रिकर की टिप्पणी से राज्यसभा में हंगामा, पर्रिकर बोले वीडियो देख लें, किसी का नाम नहीं लिया। मायावती ने कहा पर्रिकर मामले में प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, वरना यही समझा जाएगा कि प्रधानमंत्री मंत्रियों को शय देते हैं। पिछले साल असहिष्णुता के विवाद पर अभिनेता आमिर खान ने कहा था कि उनकी पत्नी किरण देश छोड़ने की बात करती हैं। राज्यसभा में परसों पेश होगा देश में एक टैक्स वाला बिल GST, कांग्रेस नेताओं के संसद में न होने की वजह से कल नहीं आ पाएगा बिल। 15 अगस्त पर अपने भाषण के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से मांगे सुझाव, 125 करोड़ भारतीयों को करेंगे संबोधित। तमिलनाडु की सीएम जयललिता ने मद्रास हाईकोर्ट का नाम बदलकर तमिलनाडु हाईकोर्ट किया। जेद्दा में फंसे बेरोजगार भारतीयों को लाने के लिए सऊदी अरब जाएंगे विदेश राज्य मंत्री VK सिंह।
लीबिया में फंसे पंजाब के 3 लोगों के परिजनों ने विदेश मंत्रालय से लगाई गुहार, बंधक बनाए जाने का दावा। अब जल्द ही हिंदी में भी ईमेल आईडी लाने की तैयारी, मोदी सरकार ने आईटी कंपनियों से मांगा सुझाव। हवाई जहाज में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर, आज से टिकट कैंसिल कराने पर ज्यादा रिफंड मिलेगा। बोर्डिंग से मना कर देने पर अब एयरलाइंस को 20,000 रुपए तक देना होगा हर्जाना। हरियाणा के जींद में हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान भैंसे के आने से बाल बाल बचे केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रेमलता। बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के चलते पठानकोट प्रशासन का फैसला, हेलमेट नहीं लगाने पर नहीं मिलेगा पेट्रोल। राज्यसभा में विपक्ष की मांग, दलितों पर हो रहे हमलों पर प्रधानमंत्री संसद में आकर जवाब दें। तेलंगाना के बीजेपी विधायक राजा सिंह की सफाई, कहा सभी दलित गौहत्या में शामिल नहीं। विधायक राजा सिंह ने कहा था गौहत्या करने वालों को ऐसे ही सबक सिखाएंगे। ऊना में गोहत्या के शक में पिटाई के शिकार दलित युवकों से मिलेंगी मायावती, अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती हैं पीड़ित। गुजरात के ऊना में 11 जुलाई को दबंगों ने गोहत्या के शक में 7 दलितों की पिटाई की थी। गुजरात के सूरत में 2 युवकों की पिटाई को लेकर हंगामा, युवकों पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का था आरोप। धार्मिक भावना भड़काने वाले 2 युवकों की पिटाई कर उनका वीडियो भी बनाया, जिसके बाद युवकों की पिटाई को लेकर हंगामा हुआ। बीएसएफ के जवानों का आत्मबल बढ़ाने के लिए अब रोज सुबह 45 मिनट योग की क्लास होगी। हरिद्वार के पतंजलि में पिछले 10 दिन से चल रहा बीएसएफ का योग शिविर खत्म, रामदेव ने जवानों को सिखाया योग। आईपी यूनिवर्सिटी के बजाय डीयू से जुड़ने पर सफदरजंग अस्पताल के जूनियर डॉक्टर नाराज, बेमियादी हड़ताल से ओपीडी सेवाएं ठप। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले पर सरकार ने अस्थायी तौर पर अस्पतालों में 20% बेड बढ़ाने की इजाजत दी। मुंबई में वडाला से चेंबूर तक 4 घंटे तक रुकी रही मोनोरेल, बारिश में बिजली सप्लाई बाधित होने से लगा ब्रेक। मुंबई के पास गोरेगांव में कपड़े के गोदाम में लगी आग, आग से जलकर लाखों का सामान खाक। गुजरात के सूरत में स्लम बोर्ड की जर्जर इमारत ढही, लोगों को पहले से ही सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कराया गया। बिहार के कटिहार में टीटी ने गलती से ट्रेन की स्लीपर कोच में चढ़ गए युवक को ट्रेन से धक्का दिया, युवक बुरी तरह से घायल हुआ। जीआरपी ने केस दर्ज, मामले की जांच शुरू कर दी है। जनरल कोच में यात्रा कर रहा युवक पत्नी के साथ ट्रेन रुकने पर पानी पीने के लिए कटिहार स्टेशन पर उतरा था, लेकिन इसी बीच ट्रेन चल दी। हरियाणा के फरीदाबाद में बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, घरों में घुसा पानी, लोग परेशान। हिमाचल प्रदेश की मंडी में भारी बारिश के बाद हाईवे पर चट्टान गिरी, घंटों रास्ता बंद रहा। शिमला में भी हाईवे बंद होने से लोग परेशान रहे। सूखे से जूझ रहे महाराष्ट्र के लातूर में 10 महीने बाद आया नलों में पानी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में टापू पर फंसे मछुआरों को 4 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित निकाला गया। अमिताभ बच्चन के घर में जबरन दीवार कूदकर घुसने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया, बिहार का रहने वाला है युवक। हरियाणा के यमुनानगर में पढ़ाई न करने पर बच्चों को मदरसे में जंजीरों से बांधा, आरोपी टीचर के खिलाफ मामला दर्ज। बिहार के कटिहार में महिला टीचर के घर में घुसकर उससे बदसलूकी करने वाले दारोगा की लोगों ने पिटाई की। यूपी के मैनपुरी में पोस्टमार्टम के लिए घूस मांगने वाले डॉक्टर की पिटाई, कल सड़क हादसे में हुई थी परिवार के 3 लोगों की मौत। दिल्ली में नाइजीरियन पति पत्नी से 16 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त, दंपति समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के ग्रीन पार्क में रिटायर्ड प्रोफेसर के घर 50 लाख की डकैती, बेटी नाती को बंधक बनाकर 4 बदमाशों ने लूटपाट की। दिल्ली के गांधीनगर में नाबालिग से रेप और हत्या के आरोप में 2 सगे भाई गिरफ्तार। यूपी के बिजनौर में नाबालिग से गैंग रेप, परिजनों ने पुलिस के हवाले करने से पहले आरोपी को जमकर पीटा। गाजियाबाद में मामूली झगड़े में युवक को गोली मारी, नेशनल हाईवे 24 पर हुई वारदात, युवक अस्पताल में भर्ती। यूपी के फतेहपुर में रेलवे ट्रैक पर मिली इंस्पेक्टर की लाश, इलाहाबाद में तैनात थे राजेंद्र सिंह। राजस्थान के प्रतापगढ़ में बाबा ने सरिये से जलाया महिला का पैर, महिला अस्पताल में भर्ती, इलाज के लिए गई थी बाबा के पास। बिहार के गया में मृत बच्चे को कब्र से जिंदा करने की कोशिश का ड्रामा, आरोपी ओझा हिरासत में। बिहार के रोहतास में पिछले साल हुई बेटे की हत्या में इंसाफ के लिए भटक रही मां, हत्या का आरोप बहू और उसके प्रेमी पर लगा था। साइड नहीं देने का आरोप लगाकर हरियाणा के सोनीपत में कांवड़ियों की गुंडागर्दी, रोडवेज की बस में तोड़फोड़ की।
पैनासोनिक ने लॉन्च किया 5 इंच की फुल HD स्क्रीन वाला एलुगा आर्क 2 स्मार्टफोन, कीमत 12,290 रुपए। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति ने कारों की कीमत 20,000 रुपए तक बढ़ाई, अलग अलग मॉडल की कीमतों में इजाफा। रामदेव के टूथपेस्ट दंत कांति की लोकप्रियता को देखते हुए कोलगेट ने बाजार में लॉन्च किया सिबाका वेद शक्ति। अमेरिका के ऐतिहासिक शहर एलिकॉट में अचानक आई बाढ़ से भारी तबाही, सैकड़ों गाड़ियां बही, 2 लोगों की मौत। चीन के मार्कम काउंटी में बाढ़ से हालात बेहद खराब, पिछले 37 सालों में आई ये सबसे बड़ी बाढ़ है। लंदन में महिलाओं की बियर पीकर दौड़ने की प्रतियोगिता, कनाडा की महिला ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। पहलवान नरसिंह यादव को नाडा से राहत, बैन हटा, ओलंपिक जाने का फैसला वाडा के टेस्ट के बाद। कल मुंबई में होगी बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की मीटिंग, लोढ़ा कमेटी के सुझाव और भारत वेस्टइंडीज T20 सीरीज पर होगी बात। टीम इंडिया के बल्लेबाज केएल राहुल ने कहा, तीनों फॉर्मेट में रन बनाना उनका लक्ष्य है। राहुल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पिछले वनडे सीरीज में शतक लगाया था। दिया मिर्जा की कंपनी के बनाए वीडियो किड्स ऑफ टाइगर से इमरान हाशमी के बेटे अयान ने किया कैमरे पर डेब्यू। बॉलीवुड और हॉलीवुड में सफलता के झंडे गाड़ने वाली अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने कहा, मैं चाहती हूँ मेरे ढेर सारे बच्चे हों।